आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मां, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की गहराइयों से निकला जाता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी मां के सामने उसकी औलाद को कोई भयानक दैत्य छीन ले जाए, तो क्या वो मां बस बैठकर देखेगी? नहीं। आज की कहानी ऐसी ही एक मां की है, जिसने मौत से टकराकर अपने बच्चों को वापस छीन लिया। एक ऐसी जगह से जहां कोई जिंदा लौटकर नहीं आता। रात के लगभग सारे बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और आधे चांद की रोशनी भी अब पेड़ों की घनी शाखाओं में छिप चुकी थी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच का एक घना पुराना जंगल, जिसे लोक कथाओं में कुष्मांडवन कहा जाता है, वहां एक पुरानी सफेद मारुति कार जो 800 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी, उसके हेडलाइट्स उस काले रास्ते को मुश्किल से ही पार कर पा रही थी। कार चला रही थी अनिका चौहान, 34 साल की एक साधारण महिला, लेकिन हालातों ने उसे बहुत मजबूत बना दिया था। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में वो ममता झलक रही थी जो हर मां की पहचान होती है। उसके साथ थे उसके 2 बच्चे, 6 साल का बेटा ऋषभ और 11 साल की बेटी तारा। ऋषभ पिछली सीट पर गहरी नींद में सो रहा था और तारा सामने बैठी खिड़की के बाहर अंधेरे में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। अनिका अपने पति आदित्य की मौत के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी थी। आदित्य की रहस्यमयी दुर्घटना ने उसे भीतर से झकझोर कर रख दिया था। अब वो अपने मायके रायगढ़ के पास के गांव मोटेली लौट रही थी, जहां वो चाहती थी कि उसके बच्चे उसी जगह शांति से, डर और भीड़ से दूर बड़े हो सके। परंतु रास्ता जितना शांत दिख रहा था, उतना था नहीं। हर तरफ एक गहरी, भयानक खामोशी थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ इतने नजदीक आ गए थे कि लग रहा था जैसे वो कार को निगल लेना चाहते हो। रास्ता इतना सुनसान था कि पिछले 20 किलोमीटर में कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखी थी। तारा ने धीमे से कहा, मम्मा, इस रास्ते पर कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस तुम्हें थकान हो रही है बेटा, कुछ देर में होटल आ जाएगा, वहां रुकेंगे। पर तभी अनिका को अचानक तेज सिरदर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसी समय तारा चीख पड़ी, मम्मा, मेरी पीठ पर कुछ है, मुझे कोई पकड़ रहा है। ऋषभ भी जाग गया और रोते हुए बोला, मम्मा, कोई मेरा पैर खींच रहा है। अनिका ने घबराकर ब्रेक मारा। कार एक झटके से रुक गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ मरा हुआ सड़ रहा हो। अनिका तुरंत पलटकर देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। तारा और ऋषभ के शरीर पर काले मोटे बेलों की पकड़ थी, जो उन्हें धीरे धीरे सीट से खींचकर खिड़की की तरफ ले जा रही थी। कार के शीशे एक एक कर टूटने लगे। बेले खिड़कियों से बाहर खींचते हुए बच्चों को जंगल की ओर ले गईं। अनिका चीखते हुए कार से निकली, ऋषभ, तारा, रुक जाओ! लेकिन वो दोनों बच्चे काली बेलों में जकड़े हुए पेड़ों की तरफ खींचे जा रहे थे। अनिका पागलों की तरह जंगल में दौड़ती है, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि वो अपने पैर तक नहीं देख पा रही थी। हर तरफ पेड़ों की तेज सरसराहट थी और हवा में मांस के सड़ने की गंध और भी तेज हो गई थी। तभी एक बेल उसके सिर पर टकराती है और वो बेहोश हो जाती है। कई घंटों बाद उसकी आंख खुलती है। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल, झुकी कमर, कांपते हाथ और हाथ में जलती हुई मशाल। वो कहती है, यह कुष्मांडवन है बेटी, यहां कोई जिंदा नहीं लौटता। अनिका फटी आंखों से उसे देखती है और पूछती है, मेरे बच्चे कहां है वो? औरत बोलती है, उन्हें रुद्राक्ष ले गया है, देवी चामुंडा का श्रापित भूत पुत्र। उसने कसम खाई है कि वो हर मां से बदला लेगा। वो उसी पेड़ में कैद है, लेकिन जो भी उसके पास जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसका चेहरा अब डर से नहीं,
गुस्से से भरा हुआ था। उसने बूढ़ी औरत की आंखों में देखते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को लेकर ही लौटूंगी। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और बोली, देवी तेरे भीतर है बेटी, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी मशाल अनिका को दी और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। अनिका मशाल लेकर जंगल के अंदर बढ़ती है। पेड़ अब और भी डरावने लग रहे थे। उनकी शाखाएं ऐसे झुकी हुई थी मानो किसी प्राचीन भाषा में शाप दे रही हो। जमीन से उठती बेलें धीरे धीरे उसके पैरों के आसपास सरकने लगी थीं। चारों तरफ एक घुटन भरी हवा थी जिसमें पसीने, लोहे और सड़े मांस की गंध थी। हर कदम पर लगता जैसे जंगल उसके अस्तित्व से नफरत करता हो। पेड़ों की जड़ें बीच रास्ते में आकर उसे रोकने लगती और कभी कभी दूर से कोई खरखराती सांस सुनाई देती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक एक बहुत पुराना, विशाल और गाढ़ा काला पेड़ उसके सामने आया। उसकी जड़ें जमीन से कई फीट ऊपर उठी हुई थीं और उनमें कुछ फंसी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। अनिका मशाल ऊपर करके देखती है। तारा और ऋषभ उस पेड़ की शाखाओं में उलझे हुए थे, दर्द में तड़पते हुए। तारा की आंखें खुली थीं लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। ऋषभ की कमर पर कसी शाखाएं उसके शरीर में गहराई तक धंस चुकी थीं। जैसे ही अनिका उनके करीब पहुंचती है, पेड़ की छाया में से दो भयानक लाल आंखें चमकती है और एक गुर्राहट हुआ जंगल को कांपाने लगती है। रुंधाक्ष प्रकट होता है। उसका शरीर पेड़ की सूखी लकड़ियों से बना है जिसमें जगह जगह हड्डियां फंसी है। उसका चेहरा बिना होठों वाला, दांत बाहर निकले हुए और आंखें खून से सनी हुई। उसकी लंबाई 10 फीट से अधिक थी और वो चलता नहीं बल्कि शाखाओं के सहारे फिसलता था। वो जोर से कुर्राता, है तू मां है, वो जीव जो बच्चों को जीवन देती है। मैं वो हूं जिसे उसकी मां ने शाप दिया और अब मैं हर मां से उसका बच्चा छीनकर बदला लेता हूं। रुंधाक्ष अनिका को देखकर हंसता है और उसकी तरफ शाखाएं बढ़ाता है। वो मशाल को जोर से झुलसाकर उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन शाखाएं उसकी कमर लपेट लेती है और हवा में उठा लेती है। उसके हाथ से मशाल छूट जाती है। वो तड़पती है, कांपती है, लेकिन उसकी आंखें अपने बच्चों पर टिकी होती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, हे मां चामुंडा, मुझे शक्ति दो, मेरे बच्चों को बचा लो। तभी आसमान में बिजली कड़कती है, जोर की आंधी चलने लगती है। पेड़ कांपने लगते हैं और जंगल थर्राने लगता है। उसके सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है। वही बूढ़ी औरत अब अपने वास्तविक रूप में देवी चामुंडा थी। उनका स्वर गूंजता है, मां कभी हार नहीं मानती, तेरे भीतर मैं हूं, जाग बेटी और अपना धर्म निभा। अनिका की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके शरीर से रोशनी निकलती है, मानो उसके भीतर स्वयं शक्ति समा गई हो। उसकी जंजीरें टूट जाती हैं, वो जमीन पर गिरती है और उठते ही हाथ में फिर से आग पकड़ लेती है। वो रुंधाक्ष की तरफ बढ़ती है बिना डर के। रुंधाक्ष चिल्लाता है, तू मुझसे नहीं जीत सकती। लेकिन अनिका पेड़ के उस हिस्से तक पहुंचती है जहां से उसकी शक्ति निकली थी और वो वहां पर उसे मशाल घुसेड़ देती है। पेड़ की जड़ें जलने लगती है, बच्चों की जकड़न ढीली पड़ती है, वे नीचे गिरते हैं और चेतना में आते हैं। रुंधाक्ष की चीख जंगल को हिला देती है। उसका शरीर फटने लगता है, लकड़ियां जलने लगती हैं और आग की लपटें पूरे पेड़ में फैल जाती है। रुंधाक्ष राख हो चुका होता है। जंगल शांत हो गया। सुबह की पहली किरणें धरती को छूती हैं। अनिका बेहोश होकर गिर गई। बच्चों की चीखें गूंजती हैं, मम्मा मम्मा उठो। तभी देवी चामुंडा प्रकट होती है। वे अनिका के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, आज तू मां नहीं शक्ति बनी, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। जा अपने बच्चों को लेकर संसार को दिखा कि मां सिर्फ ममता नहीं, आग भी है। कुछ ही क्षणों में अनिका की सारी चोटें मिट जाती हैं।
बच्चे होश में आते हैं। वो तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं, लेकिन ये आंसू अब डर के नहीं, जीत के हैं। सूरज पूरी तरह उग आया था। कुष्मांडवन की पेड़ अब शांत थे। पत्तियों पर ओस थी और हवा में सन्नाटा नहीं, हल्की राहत थी। अनिका अपने बच्चों को लेकर उस जंगल से बाहर निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें थीं, लेकिन उसकी चाल में वो गर्व था जो सिर्फ एक मां में हो सकता है। उस रात एक मां ने मौत को हराया था और एक बार फिर दुनिया को दिखाया था कि मां सिर्फ जन्म नहीं देती, मौत से वापस भी ला सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।